हेलो गाइस, जय श्री महाकाल टू एवरीवन। तो गाइस, आज मैं एक बहुत अद्भुत, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर सी कथा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे प्यारे सलासर बालाजी की कथा। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सलासर बालाजी की कथा के बारे में ऑलरेडी सुना ही होगा, लेकिन मेरा भी एक भाव है कि मैं अपने बाबा जी के बारे में आप लोगों को, जिनको उनकी कथा का नहीं पता है, उन तक उनकी ये कथा को पहुंचा पाऊं। शायद बाबा जी चाहते हैं कि मैं उन लोगों तक ये कथा पहुंचाऊं जिनको एक्चुअल में सलासर बालाजी के बारे में अभी तक नहीं पता है। और अगर आप लोगों को मेरी ये रील मिल गई है तो शायद से ये बाबा जी का आपको बुलावा भी हो सकता है कि अगर तो आप बहुत परेशान हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो एक बारी बाबा जी के पास होकर जरूर आना। तो सलासर बालाजी की कथा एक आध्यात्मिक कथा है। ये भक्ति, संगीत और दिव्य बुलावे की कथा है। सलासर बालाजी को माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी स्वयं बुला कर आए और आज भी वहीं उनकी उपस्थिति जागृत मानी जाती है। हाँ जी गाइस, यानी कि सलासर बालाजी बिल्कुल जागृत रूप में उस दरबार में विराजित है। आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने भक्तों का, अपने प्रेमियों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो एक एक करके उनकी अदालत में आपके कष्टों को काट सके। तो गाइस, सलासर बालाजी की कहानी 1754 से शुरू हुई थी, यानी कि 1754 की बात है। राजस्थान के असोटा गांव में सलासर बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई थी। उससे पहले मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि एक मोहनदास बाबा है। मोहनदास बाबा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बाबा जी की भक्ति, बाबा जी की सेवा में लगाया। मोहनदास बाबा जी की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक उनकी बहन थी जो कि विधवा थी। उनके पास सिर्फ एक 5 साल का बच्चा था। ना तो उनके माता पिता थे, ना ही कोई ननंद, देवरानी, जेठानी, कोई भी नहीं था। जब उनका बच्चा 5 साल का था तो उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तो जब उनके पति की मृत्यु हुई, इतनी खेती बाड़ी, इतनी जमीन होने के कारण वो अपनी माता पिता के पास गई मदद मांगने के लिए। उनके 6 भाई थे। अब 6 भाइयों से जाके उन्होंने विनती करी कि मेरा 5 साल का बच्चा है और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो आप लोग में से कोई चलकर मेरी खेती बाड़ी भी संभाल लो, जिससे मेरे बच्चे का पालन पोषण हो सके। लेकिन यहाँ पे भाई जो थे वो सारे ही गृहस्थ थे, उनका भी अपना परिवार था, उनके पास भी सारे संसाधन थे। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा कि हम अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ इतना दूर कैसे चले जाएं। तब उनका सबसे छोटा वाला जो भाई था, जिनको अपनी बहन से बहुत प्यार था और वो एक बाल ब्रह्मचारी थे, उनका नाम था बाबा मोहनदास। बाबा मोहनदास ने अपनी बहन को कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने भांजे का पालन और पोषण भी करूंगा। अपनी बहन को वचन देते हुए बाबा मोहनदास जी सलासर पहुंच गए। अब बाबा मोहनदास जी सलासर तो पहुंचे, लेकिन ये कोई सडन इवेंट नहीं था, ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ था। कहते हैं ना, बाबा जिनको अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं, बाबा स्वयं उनको बुलाते हैं, स्वयं उनको राह दिखाते हैं। मोहनदास बाबा जी हर समय सीताराम 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 का जाप करने वाले थे। जब मोहनदास जी वहां पर सलासर की धरती पर पहुंचे तो मोहनदास जी क्या करते थे? मोहनदास जी दिन रात हल जताते थे, खेती करते थे, और जब वो हल चलाते थे तो कहते हैं, इतिहास है सलासर बालाजी का, कि कहते हैं कि स्वयं बालाजी अपनी पूंछ से मोहनदास बाबा को छाया करके चलते थे। अब एक दिन मोहनदास के सामने बाबा जी स्वयं प्रकट हुए, सलासर बालाजी साधु के रूप में। उन्होंने बाबा जी को कहा कि मोहनदास, तुम खेती बाड़ी ये व्यापार क्यों करते हो? तुम सीताराम क्या जाप करते हो, उनकी भक्ति करते हो, तो तुम मेरे पास आओ और मुझे सीताराम का नाम सुनाओ। अब बाबा जी यहाँ पर बोलते हैं कि बाबा जी, मैं तो आपके पास आ जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी बहन को वचन दिया है और मेरा वचन अपनी बहन से ये है कि मैं अपने भांजे का पालन पोषण करूंगा।
मैं आपके पास आने को तैयार हूँ बाबा जी, लेकिन क्या आप बदले में मुझे वचन देते हो कि आप मेरे भांजे का पालन पोषण करोगे? बाबा जी ने, सलासर बाबा जी ने उनकी ये शर्त को स्वीकार किया और सलासर बाबा जी ने वचन दिया कि वो उनके भांजे का पालन पोषण करेंगे, स्वयं उनकी और उनके वंश की रक्षा करेंगे। तभी से कहा जाता है कि बालाजी की जो भक्ति करते हैं, यानी कि जो पुजारी फैमिली है, सारे ही पुजारी उसी पीढ़ी से, उन्हीं माता के बेटे के सारे वंशज है। कहा जाता है कि मोहनदास बाबा जी ने बालाजी महाराज से एक और वचन मांगा था। वो वचन ये था कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन का वंश आपकी जिंदगी भर पूजा करे, आपको भोग लगाए, आपकी सेवा करे। बाबा जी ने ये कहा कि बाबा जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बहन के का जो पुत्र है वो गृहस्थ होके, उसका वंश गृहस्थ होके आपकी पूजा करे, क्योंकि कहा जाता है कि बालाजी महाराज के जो पुजारी होते हैं, सेवक होते हैं, वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। लेकिन यहाँ पे मोहनदास बाबा ने सलासर बालाजी से प्रार्थना करी कि बाबा जी, इनका ये गृहस्थ होके आपकी पूजा करे। उसका रीजन ये था कि मोहनदास ने कहा कि बाबा जी, मेरी बहन के आगे पीछे कोई नहीं है, पति की मृत्यु हो चुकी है, परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा ही है, और अगर तो मेरे बाद मैं अपने भांजे को आपकी भक्ति, आपकी सेवा में लगाता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका वंश खत्म हो जाएगा। तब बाबा जी ने उनको ये वरदान दिया कि गृहस्थ होके ही मोहनदास बाबा जी के वंशज, यानी कि उनकी बहन के पुत्र और उनके वंशज जिंदगी भर बाबा जी की सेवा करेंगे। तो आज से वही पुजारी लोग बाबा जी की सेवा करते हैं और अभी लगभग 9th पीढ़ी है जो बाबा जी की सेवा में अभी तक के लगी हुई है। अब बात करते हैं सलासर बालाजी का अनोखा रूप, इसका गहरा क्या रीजन है, क्या अर्थ है। तो सलासर बालाजी की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे बालाजी महाराज दाढ़ी और मूछ के रूप में है। ये रूप आपको कहीं और बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके पीछे भी एक रीजन है। जब मोहनदास बाबा जी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब आप यहाँ जागृत अवस्था में हैं तो आप अगर अपने असली रूप में आएंगे तो लोग आपसे डर जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने वास्तविक रूप में आए, जिससे लोग आपसे डरे नहीं, आपकी पूजा करे, भक्ति करे, साक्षात आपके दर्शन करे और आपके आगे जो सर झुकाए वो कहीं ना कहीं हर समस्याओं से छुटकारा पाए। तब बाबा जी ने अपना साधु रूप, यानी कि संत रूप वहां पे विराजित किया। तो हम लोग जो सलासर बालाजी में बाबा जी का रूप देखते हैं, दाढ़ी मूछों वाला रूप देखते हैं, वो बाबा जी का असली रूप संत रूप है। यहाँ पे लोग विशेष रूप से, अगर किसी की लाइफ में मैरिज की प्रॉब्लम होती है तो वो सलासर बालाजी जाते हैं, किसी के कोर्ट केसेस होते हैं वो सलासर बालाजी जाते हैं, नौकरी या व्यापार नहीं चल रहा होता तो वो बाबा जी के पास जाते हैं, किसी भी तरह की नज़र, बाधा, काला प्रभाव, यहाँ तक कि अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, तो मान्यता है कि बाबा जी के पास जाने से, अर्जी लगाने से बाबा जी साक्षात हर चीज को पूरा करते हैं। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे बालाजी जागृत क्यों माने जाते हैं? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, मूर्ति बनाई नहीं गई थी, मूर्ति स्वयं यहाँ पे धरती से प्रकट हुई थी। दूसरा कारण, संत मोहनदास जी महाराज ने जो भी तपस्या करी थी, उन्हें जीवन भर बालाजी की सेवा की, उनकी समाधि आज भी मंदिर परिसर में है। उन्होंने अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में बालाजी महाराज की सेवा करी और बालाजी महाराज से वरदान पाया कि बालाजी महाराज हमारे वंशज ही आपकी जीवन भर सेवा करें। तीसरा कारण, यहाँ लोग मनोकामना के लिए नारियल बांधते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से जब आप नारियल को बांधते हैं तो बाबा जी आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। एक और बात गाइस, बहुत जगह पे मान्यता होती है कि अगर आप कुछ भी बांध कर आते हैं, धागा, नारियल, चुनरी, कुछ भी, आपकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो आपको वो चीज जाकर खोलनी पड़ती है। लेकिन सलासर धाम एक ऐसा धाम है जहां आप नारियल बांध कर आते हैं, वहां पर जाकर आपको वो नारियल खोलना नहीं पड़ता है। उसका रीजन ये है,
कहते हैं कि सलासर बालाजी में जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो नारियल स्वयं अपने आप खुलकर गिर जाता है और तब वो उसको अग्नि कुंड में डालते हैं। जब भी आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो बस आप वहां वापस जाकर बाबा जी को धन्यवाद कर आए। अब क्यों कहा जाता है कि बालाजी बुलाते हैं? वैसे तो हम सनातनियों को बहुत अच्छे से पता है कि हम किसी भी मंदिर में यानी कि अपने पास के मंदिर में भी कदम नहीं रख सकते जब तक के बाबा का या माता का बुलावा ना हो। तो यहाँ की मान्यता है, लोगों का एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि जब भी बाबा जी बुलाते हैं कि आपको बाबा जी ने डायरेक्ट बुलाया है, आपका अचानक से मन करेगा कि मुझे बाबा जी के पास जाना है। आपने सोचा नहीं होगा, आपने प्लान नहीं करा होगा। Guys, trust me, that has happened with my own personal experience. I never thought of going बालाजी महाराज के पास, लेकिन सडनली एक दिन पहले I had a urge to go there. तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और हजारों करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस है कि जब भी बालाजी महाराज आपको बुलाएंगे, अचानक आपके मन में अर्ज होगा कि मुझे जाना है। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्लॉटिंग के बहुत सारे लोगों को बालाजी महाराज सपने में दर्शन देकर बुलाते हैं। बहुत बार लोगों के अंदर ही अंदर मन करता है कि बस अब बाबा के पास जाना है। सलासर बालाजी बहुत प्यारे बाबा जी हैं जो हमारी वो पुकार भी सुनते हैं जो हम किसी से कह नहीं पाते हैं। यहाँ बाबा आज तक क्यों है, ये भी बहुत लोग सोचते होंगे कि बाबा जी अगर जागृत अवस्था में है तो क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्या रीजन है यहाँ पर रहने का। तो गाइस, ये स्थान एक एनर्जी पोर्टल माना जाता है। यहाँ हनुमान जी का रूप बाधा नाशक के रूप में है, यानी कि जो भी बाधा आपके ऊपर है, संकट है, आज कलयुगी दुनिया में लोग जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं लोगों को गिराने के लिए, लोगों को पाने के लिए, 10 तरह की नेगेटिविटी के लिए। लेकिन कहा जाता है जब आप बालाजी के पास जाते हैं और बालाजी आपको तसल्ली से दर्शन देते हैं तो आप चुने हुए हो। वैसे तो जाते बहुत लोग हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं, वो भी भगवान के दर्शन पाने को जाते हैं। लेकिन गाइस, जिन्होंने बुरे कहीं ना कहीं कर्म किए होते हैं, उनको बाबा बुलाते तो है एक सबक देने के लिए, एक अवेकनिंग देने के लिए कि अब तो सुधर जाओ। या फिर हो सकता है उन्होंने अपने पिछले किसी जन्मों में कुछ पुण्य कमाए हो जिनके फलस्वरूप बाबा जी ने उनको दर्शन दिए। वहीं जो भी लोग कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मकता से घिरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मान्यता है सलासर बालाजी जाने के बाद आपकी नकारात्मकता ऊर्जा कटती है और कहीं ना कहीं आपके कर्मों से आपको सुरक्षा मिलती है। इम्पॉर्टेंट बात, स्पेशल बात यह है कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ ऊर्जा सबसे अधिक मानी जाती है। तो गाइस, आप लोग भी अगर सलासर बालाजी के बारे में जानते हो या फिर मेरी ये कहानी, मेरी ये कथा, ये बाबा का इतिहास सुन के अगर आपके भी मन में बाबा के प्रति प्रेम जागृत हुआ, इच्छा जागृत हुई, तो खुद को रोकना मत, एक बार तो जरूर बाबा जी के दर्शन करके आना। एंड आई